बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमारा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ईयर मैथ है, चैप्टर नंबर 9 हमारा चल रहा था और लास्ट टाइम हमने पहले 3 सवाल किए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक टाइप के क्वेश्चन है और ये कुल टोटल 6 पार्ट्स बन जाते हैं। तो मैं उसमें से एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी आपने घर में खुद होमवर्क के तौर पे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं 5th पार्ट आपको करवा रहा हूँ। पहले 5 जो इसकी हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का एक ही पार्ट है, वो आपने बाकी मिला के खुद करने हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। कहता है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड थर्ड। अब यहाँ उसने लॉजिकली क्वेश्चन दिया है, कंसेप्चुअल दिया है कि वो जो आपके पास एंगल है उसकी टर्मिनल आर्म जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। यानी उसने ये क्लियर भी नहीं बताया कि किस क्वाड्रेंट में है, लेकिन थर्ड में भी नहीं है। देन फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रिमेनिंग का माना मीनिंग होगा कोसेकेंट थीटा मालूम करें, कॉस थीटा मालूम करें, टेन थीटा, कोटेंजेंट थीटा और सेकेंट थीटा मालूम करें। सोल्यूशन की मैंने आपके सामने हेडिंग दी। हमारे पास ये गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कीमत में जब मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा के पास y/r होता है, इसके लिए सबसे पहले आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट छोटा सा प्लेन बना लें। वही जो पहले चल रहा है x y डैश हमारे पास। अब आपने सिर्फ इसमें एक कंसेप्चुअल चीज़ आपने देखनी है। उसने यहाँ पे आपको रोक दिया था कि थीटा जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में नहीं है। अब आपने खुद देखना है कि थीटा किस में जाएगा, एंगल की टर्मिनल आर्म कहाँ पे जाएगी। तो आप नोट करेंगे कि ये हमारे पास साइन की कीमत जो है मनफी में दे रहा है। अब हम देखेंगे साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। आप जानते हैं कि साइन तीसरे क्वाड्रेंट में या चौथे में होता है। अब उसने तीसरे में रोक दिया था कि तीसरे में नहीं है, तो फिर कन्फर्म है हमारा जो एंगल की टर्मिनल आर्म बनेगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी। हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एक राइट हैंड ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमारे पास OP जिसको हम रेडियस का नाम R कह देंगे, और ये हमारे पास एक किस्म की टर्मिनल आर्म बन जाएगी। यानी यहाँ पे ये आपके पास इनिशियल साइड होगी और ये आपके पास टर्मिनल साइड होगी, ये बन गई। अब चूँकि साइन आपके पास y और r होता है, तो यहाँ पे y नेगेटिव है, लिहाजा y की कीमत -1 बन जाएगी और r जो है आपके पास √2 बन जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है y = -1, r = √2 है। तो हम यहाँ सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो x फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि राइट हैंड ट्रायंगल में OPM में क्या होगा, x² + y² = r²। आपके पास हर क्वेश्चन में, जो भी मैंने 6 पार्ट आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, उसमें x, y और r में 2 आपके पास क्वांटिटी मौजूद होगी। एक तीसरी क्वाड्रेंट आपने मालूम करनी होगी। जैसे साइन में आमतौर पे हमें x मालूम करना होता है, काज में हमें y मालूम करना होता है और टेन थीटा में हमें r मालूम करना होता है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। x मुझे फाइंड करना था, y की कीमत -1 का स्क्वायर आ गया और r यहाँ पे √2 है और ये इसका स्क्वायर वैसे रह जाएगा। जब मैं इसको हल करूँ ये 2 बनेगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, उस तरफ राइट साइड में ले जाएंगे मनफी हो जाएगा, तो x² = 1 आ जाएगा। जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये आ जाएगा +-1। अब हमने ये देखना है कि ये प्लस आएगा या मनफी आएगा। तो हम एंगल की टर्मिनल आर्म पे जाएंगे, क्योंकि एंगल हमारे पास यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में था, ये आपके पास यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया और फोर्थ क्वाड्रेंट में x+ होता है, लिहाजा x = क्या हो गया आपके पास 1 हो गया। अब ये फिर ट्रायंगल पे हम आ जाते हैं, यहाँ हमारे पास x की कीमत 1 आ गई, y ऑलरेडी हमने लिखा -1 लिखा, r हमारे पास वैल्यू जो है वो √2 आ गई। ये राइट हैंड ट्रायंगल बन गई। मैंने यहाँ पे लिख दिया इन राइट हैंड ट्रायंगल OPM में साइन थीटा, हालांकि ये हमारे पास गिवन भी था, लेकिन बहरहाल इसका फार्मूला y/r होता है। y की कीमत -1 है, r की कीमत ये है, तो हमारे पास साइन थीटा जो बनेगा -1/√2। इसी का कन्वर्स कोसेक होता है, r/y बन जाएगा। तो ये बन जाएगा, जब इसका कन्वर्स लेंगे तो ये -√2 बन जाएगा। फिर हम इसी ट्रायंगल में cos थीटा जब लेते हैं तो ये x/r होता है और x की कीमत यहाँ 1 है, r की कीमत आपके पास वैल्यू जो है
वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर ऑफ 2। इसी कॉस स्क्वायर जो है वो सेक थीटा होता है, ये बनेगा r बटा x, और जब हम इसकी वैल्यूज़ को कन्वर्स करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। इसी ट्रायंगल फिर हम लेते हैं टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा का फार्मूला आप जानते हैं, y ओवर x होता है, तो ये y की कीमत -1, x की कीमत -1 ओवर 1 हो गया, तो ये आपके पास टेन थीटा की कीमत -1 आ जाएगी। इसी टेन का हम कन्वर्स लेंगे, x बटा y बन जाएगा, 1 ओवर -1 हो जाएगा, तो ये कीमत भी आपके पास -1 आ जाएगी। इस तरह प्यारे बच्चों आपका ये क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे जाके कंप्लीट होता है। अब इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इजी है, और वो मैं आपको यहाँ पे इसका आपको